दोस्तों, भारत की आजादी को 75 साल पूरे हो चुके हैं और बीते इन 75 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत को एक साथ अचानक से इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट रिसीव हुई हो, और वो भी ऐसे देशों की तरफ से जो लगातार भारत के ऊपर सवाल कर रहे थे। कई देशों ने भारत के ऊपर कई सारे एक्सपोर्ट ऑर्डर को लेकर के केस तक कर दिए हैं। वही देश भारत के अंदर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर के आ रहे हैं, और इन सभी चीजों के पीछे सिर्फ एक कारण है, वो है चीन की इंडस्ट्रीज का बढ़ता हुआ वर्चस्व। पूरी रिपोर्ट क्या है आज के इस वीडियो में जानते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जनवरी 2024 में खबर सामने निकल के आती है, जहां पर भारत करीब 16 सालों से नेगोशिएशन कर रहा था स्विट्जरलैंड के साथ, ताकि स्विट्जरलैंड के साथ भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन कर सके और स्विट्जरलैंड से होते हुए पूरे यूरोप में अपने एक्सपोर्ट बढ़ा सके। और जैसे ही भारत और स्विट्जरलैंड के बीच में ये डील फाइनलाइज होती है, वैसे ही बहुत सारे यूरोपीय देशों को रियलाइज हो जाता है कि इस समय भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का सबसे अच्छा और बेहतरीन मौका है, क्योंकि अगर इस समय भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं की गई तो चाइना पूरे यूरोप की अलग अलग इंडस्ट्रीज को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। और इसीलिए कई यूरोपीय देशों ने डिसाइड किया है कि वो भारत के अंदर अगले 15 सालों में करीब 100 बिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार है कि कई देशों से अचानक से भारत के अंदर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल आए हों। ऐसा इसलिए चीन लगातार यूरोपियन इंडस्ट्रीज को खाता चला जा रहा है। पहले स्टील, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, हर एक इंडस्ट्री में चाइनीज कंपनियां घुसती चली गई और जो भी यूरोपियन टेक्नोलॉजीज थी उसे एक्वायर कर लिया गया। देखते ही देखते यूरोपियन नेशंस के अंदर जो चीजें मैन्युफैक्चर हो रही थी उन्हें वो चाइना से इंपोर्ट करनी पड़ रही, और धीरे धीरे चाइनीज जीडीपी बढ़ती चली गई। लेकिन अब इन देशों को समझ में आ चुका है कि अब बड़ी इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर करनी होगी, क्योंकि भारत बहुत तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन आपके मन में सवाल भी आ सकता है कि यूरोपीय देश अपने ही देशों के अंदर क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट कर देते। देखिए, इसके कई रीजंस हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस की बात की जाए तो यूरोपीय देशों के पास उस तरीके का क्लाइमेट नहीं है जहां पर वो हर तरीके की इंडस्ट्री को बढ़ावा दे सकें। इसके अलावा अगर आप भारत के ईस्ट और वेस्ट पर नजर डालेंगे तो हमारे पास सभी देशों को कनेक्ट करने की कनेक्टिविटी है। अभी भारत के अंदर कार्बन इमिशन को लेकर के स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं आए हैं। इसके अलावा हमारे पास सस्ती लेबर है, तो इन सभी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए हम बड़े स्केल पर इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे सकते हैं। इसीलिए यूरोपीय देश भारत को लेकर के बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं, और कई देश भारत के ऊपर पिछले कई सालों में कई केसेस कर चुके हैं, चाहे वो एपीआईएस को लेकर को या फिर टेक्सटाइल के लेकर के। लेकिन अब सभी चीजों को रिजॉल्व किया जा रहा है, और अब भारत के अंदर 100 बिलियन यूएस डॉलर के इन्वेस्टमेंट से यूरोप के कई इंडस्ट्रीज भारत के अंदर खड़ी करने वाले हैं। यानी कि इससे भारत को यूरोप के साथ साथ कई और जगह पर कनेक्टिविटी बनाने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ चीन को कंपटीशन देने में सबसे ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो 100 बिलियन डॉलर की इस इन्वेस्टमेंट आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।